हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें हम बात करने वाले हैं कम्युनल क्लाउड के बारे में। क्यों कम्युनल क्लाउड ये बोल रहे हैं, जो राइटर हैं वो कम्युनल क्लाउड इनका बोलने के पीछे क्या रीज़न है, तो इससे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने हाल ही में सुना होगा एक छोटे बच्चे जो कि HDPI का एक कार्यक्रम था। HDPI कौन है? ये एक प्रकार का संगठन है। PFI की एक संस्था है। PFI कौन है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, जो कि एक क्लेम करता है कि ये मुस्लिमों के संरक्षण के लिए काम कर रहा है। लेकिन अभी हाल ही में हुए कुछ आतंकवादी हमले और कुछ भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ घटनाक्रमों में इसके सदस्यों का नाम निकलकर सामने आया है। ये क्लियर तौर पर अभी धीरे धीरे चीज़ें आगे रन कर रही हैं, तो हो सकता है इस पर बैन भी लग जाए। पहले भी ये दूसरा एक संगठन था, दूसरे नाम से था, ये बाद में PFI बन गया। तो संगठन का नाम बदल बदल कर लोग वही होते हैं, उनकी विचारधारा वही होती है कि भारत को तोड़ना या भारत के अंदर अस्थिरता पैदा करना। तो इसी प्रकार के समूहों के द्वारा एक रैली बनाई गई या रैली का आह्वान किया गया, जिसमें एक छोटे बच्चे द्वारा छोटे बच्चे के दूसरे धर्म, मतलब छोटा बच्चा जिस धर्म से था उस धर्म को ना लेकर दूसरे धर्मों के प्रति या दूसरे धर्मों के लोगों के प्रति एक डेथ, मतलब मरने मारने वाली बात कही गई। तो ये चीज़ इसलिए गौर करने वाली बात है क्योंकि छोटा बच्चा बहुत ही ज़्यादा छोटा था, और कोई बड़ा हो भड़काने के लिए, राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस प्रकार के बयानबाजी करे तो वो एक अलग समझ में आता है। लेकिन जब छोटे बच्चे इस प्रकार की बात करते हैं तो ये चीज़ कंसर्न वाली हो जाती है। क्यों कंसर्न वाली हो जाती है? क्योंकि उनको सिखाने वाला कौन है? छोटे बच्चे, ऐसा तो है नहीं कि राजनीतिक उनको समझ होती है या किसी भी प्रकार की उनको समझ होती है कि वो इस प्रकार की बात कर सकें। तो इन्हें कोई ना कोई पीछे से सिखा रहा है अगर, तो ये चीज़ निकल कर सामने आती है कि आखिरकार कितने बच्चों को और कैसे सिखा रहा हो, क्या क्या उनकी मेंटेलिटी बनाई जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं बाद में हमारे राष्ट्र के अंदर, हमारे राष्ट्र के लिए दिक्कत पैदा कर सकती हैं ये सब चीज़ें। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में ये आज का एडिटोरियल है। स्टार्ट करते हैं। आज के एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं आपको इस एडिटोरियल की PDF भी शेयर कर देता हूँ। तो आप चाहो तो खुद भी इस चीज़ को रीड कर सकते हो अपने हिसाब से। दूसरी बात एक और कहूँ कि अगर आप किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। कूपन कोड मेरा है SHRI NATH और 10, ये कूपन कोड यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को। कम्युनल क्लाउड मतलब एक सांप्रदायिक ताकि बादल। केरला एंड गवर्नमेंट। केरला एंड गवर्नमेंट क्यों लिखा? केरला एंड इट्स गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब केरला के लोग या केरला राज्य की जनता, साथ ही साथ वहाँ की जो सरकार है, मस्ट मोबिलाइज ओपिनियन अगेंस्ट कम्युनलिज्म ऑफ ऑल यू। तो कम्युनल उनके लिए एक प्रयास करना चाहिए, केरल की जनता के लिए, केरल की शासन के लिए, कि जो भी कम्युनलिज्म या सांप्रदायिकता के किसी भी प्रकार का कोई भी अंग है उस चीज़ के अगेंस्ट खड़े हों, उस चीज़ को दबाने का प्रयास करें या उस चीज़ को जड़ से समाप्त करने का प्रयास किया जाए। द स्लोगन रेज्ड बाय द चाइल्ड एट अ रैली इन केरला Alappuzha on May 21 were chilling not merely for death threat that they make। तो यहाँ पर केरला के अंदर एक अलप्पुझा एक जगह है जहाँ पर एक छोटे बच्चे के द्वारा एक रैली के अंदर एक मतलब मारने की धमकी दी गई, ठीक है। तो ये सिर्फ मारने की धमकी ही नहीं थी, यहाँ पर फैक्ट है, कारक कुछ यहाँ पर काम कर रहे हैं। कौन से कारक काम कर रहे हैं? द फैक्ट दैट एन इनोसेंट चाइल्ड कुड बी indoctrinated and tutored such that he could call for violence portend a communal storm that is making landfall in the state। तो यहाँ पर एक बच्चे के द्वारा ये कहा जाना, ये सिर्फ इतना नहीं है कि उसने सिर्फ डेथ सेंटेंस की मतलब वार्निंग दी या उसने मारने की बात कही, बल्कि ये चीज़ दर्शाता है कि उसे किस प्रकार से इंडोक्ट्रिनेटेड, मतलब भड़काया गया या उसे क्या किया गया, उसके माइंड को ब्रेन वॉश किया गया, और साथ ही साथ इस टाइप से पढ़ाया गया कि कहीं ना कहीं ये वॉयलेंस की पहले से एक वो टाइप की आती है या प्रतिध्वनि सुनाई देती है कि आगे आने वाले समय में इस प्रकार का वॉयलेंस हो सकता है केरला के अंदर। क्यों हो सकता है? क्योंकि वहाँ पर क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है और हिंदू भी हैं, ठीक है, और तीनों का अपना अपना एक प्रॉपर बेस वहाँ पर है केरला के अंदर। तो ऑर्गेनाइजर ऑफ द रैली द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI डिस्ट ऑन द स्लोगन। लेकिन जिस संस्थान है जिसका नाम है SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये SDPI का
फ्रंट है या एसडीपीआई का कह सकें एक वृक्ष तना है, उसने इस चीज़ को क्या किया, डिसॉल्व मतलब अस्वीकृत किया है कि ये स्लोगन को हम कहीं से कहीं तक स्वीकार नहीं करते, बट नॉट इन एनी रिसर्जिंग मैनर। लेकिन ये किसी भी प्रकार से मतलब एक्टिवली ये होता है ना कि एकदम से अस्वीकार कर देना कि नहीं ये है ही नहीं और इस प्रकार की चीज़ों को हम आगे नहीं होने देंगे, ऐसे अस्वीकार नहीं किया, बट एक होता है ना कि बस बोलने के लिए अस्वीकार कर दिया। द इस्लामिस्ट ग्रुप claim that its rally was to save the republic does not cut considering its track record and threatening posturing that it has engaged in। तो यहाँ पर साथ ही साथ जो इस्लामिस्ट ग्रुप है, इस्लामिस्ट मैंने बताया ही था कि ये मुस्लिमों का संरक्षक होने का दावा करता है और मुस्लिमों को हितैषी होने का दावा करता है। तो ये इस्लामिस्ट ग्रुप ने ये क्लेम किया है कि ये जो रैली ऑर्गेनाइज की गई थी वो रिपब्लिक को सेव करने के लिए, ना कि बांटने के लिए। कंसिडरिंग इट्स ट्रैक रिकॉर्ड, और अगर उसके ट्रैक रिकॉर्ड को भी देखा जाए तो ये धमकी टाइप की जो पोस्चरिंग है ये कंटिन्यूसली इस चीज़ में एंगेज रहता है। आपने कुछ समय पहले ये भी सुना होगा कि वहीं उसका एक सदस्य मस्जिदों को लेकर भी उसने एक भड़काऊ भाषण दिया था। ये चीज़ मुझे ज़्यादा डिस्कस करने में, ईद के आसपास वो भाषण था, वो आप उन सब चीज़ों से बहुत अच्छे से अवेयर होंगे। इन रिसेंट ईयर इट इज़ मेयरली यूजिंग द डेमोक्रेटिक स्पेस एंड प्रीवेलिंग एनवायरनमेंट ऑफ हिंदुत्व अपसर्च टू एडवांस इट्स डेंजरस। तो यहाँ पर ये जनरली क्या करते हैं कि डेमोक्रेटिक स्पेस, लोकतांत्रिक अधिकार हैं या लोकतंत्र के छत्र छाया में ये कुछ भी बोलते रहते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं, प्रबल कर देते हैं उस एनवायरनमेंट को जहाँ पर अगर मान लो सीधी सी बात है आप ज़्यादा कट्टरता दिखाओगे तो दूसरा ग्रुप भी कट्टरता दिखाएगा। और नो डाउट यहाँ पर बहुसंख्यक कौन है, हिंदू लोग हैं। तो यहाँ पर अभी कट्टरता हिंदुओं में नहीं दिखाई देती थी, लेकिन इसी प्रकार के संगठन जो कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की इंस्टिगेट या उकसाने वाली चीज़ें करते हैं, तो फिर वहाँ पर भी आपको कट्टरता देखने को कहीं ना कहीं मिल रही होगी। टू एडवांस इज डेंजरस, और यहाँ पर दोनों अगर इस प्रकार के कट्टरता पर उतर आएंगे तो वो एक डेंजरस होगी, एक सिविल वॉर की कंडीशन, या फिर म्यांमार आपके सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण है। निहिलिस्टिक कम्युनल एजेंडा, एट लीस्ट 5 पीपल हैव बीन किल्ड इन केरला। एसडीपीआई राष्ट्रीय, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कहाँ कितने हद तक जाता है, तो लगभग कम से कम 5 लोग तो केरला के अंदर मारे गए। किस किस के बीच राइवलरी थी, एसडीपीआई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बीच प्रतिद्वंदिता थी, और उसके कारण लगभग 5 मिनिमम अगर कहें तो 5 लोग तो मारे गए स्पष्ट रूप से। अगर हाल ही के दिनों की बात की जाए तो 5 लोग इसी कम्युनल एजेंडा को आगे बढ़ने के कारण या इसी प्रकार की कम्युनल हिंसा का शिकार हो गए। द अप्रैल इन पलक्कड़, एन एसडीपीआई वर्कर एंड आरएसएस वर्कर वर किल्ड विद इन ए स्पैन ऑफ 1 day। In December 2021, the State Secretary of SDPI and Bharatiya Janata Party (OBC Morcha) State Secretary were killed in Alappuzha in similar pattern। तो यहाँ पर लगभग 2 या 3 घटनाएं तो ये इन्होंने दी हैं कि 21 तारीख को भी मारा गया आरएसएस और साथ ही साथ एसडीपीआई का वर्कर। वो इस प्रकार से होता है कि अगर किसी रंजिश के कारण एसडीपीआई का वर्कर मारा गया तो तुरंत आरएसएस वाले उसको मार देते हैं। ये पैटर्न चलता रहता है, और अगर यही पैटर्न चलता रहा तो फिर वो वाली बात हो जाएगी कि भाई अगर आँख के बदले आँख तो एक दिन सभी लोग अंधे हो जाएंगे। तो दिस वाज प्रेसिडेड बाय द मर्डर ऑफ आरएस वर्कर इन पलक्कड़ इन नवंबर। ऑल दीज किलिंग वर ब्रूटल इन नेचर। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये किलिंग बहुत ही आसानी से या नॉर्मल तरीके से होती हैं, ये मतलब पूरी गुस्सा निकाल देती हैं इस चीज़ में। तो ऑल दीज किलिंग वर ब्रूटल इन नेचर एंड एडेड अनमिस्टेकेबल communal hue to violence in Kerala, unlike the occasional clashes between the RSS and CPIM। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें गुस्सा बढ़ा रही हैं, ये अनमिस्टेकेबल मतलब एक अचूक कम्युनल ह्यू बना रही हैं। एक प्रकार का ऐसा माहौल बन रहा है सांप्रदायिकता का कि जो जैसे नॉर्मली हो जाते हैं ना कि थोड़े मोड़े झगड़े हो गए, एक दूसरे घायल हो गए, 2 ग्रुपों की लड़ाई हो गई, एक दूसरे थोड़े से घायल हो गए और फिर बाद में उनके अस्पताल में इलाज हो गया और फिर से नॉर्मल लाइफ चलने लगी। लेकिन अब जो इस प्रकार का एजेंडा बढ़ रहा है, इस चीज़ में बहुत ही बड़े लेवल पर क्लैशेस होने की आशंका है। द लेटेस्ट इंसिडेंट इज़ नॉट आइसोलेटेड वन। और यहाँ पर अगर लेटेस्ट इंसिडेंट की बात करें, लेटेस्ट इंसिडेंट की बात करने का मतलब इनका ये है कि जो लड़के ने छोटे बच्चे ने एक भड़काऊ भाषण दिया,
मुस्लिम एंगेज्ड इज बीइंग हार्नेस्ड बाय द एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और मुस्लिम का जो मुस्लिम को जो क्या कहते हैं सपोर्ट देने वाली बात है या मुस्लिम को जो ब्रेन वॉश करने वाली बात है वो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस चीज़ को फुलफिल किया जाता है या उनको हार्नेस किया जाता है। एंड डिसमिस द इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग a constituent of the Congress led United Democratic Fund as a futile politic platform for the community। तो यहाँ पर ये क्या है, डेमोक्रेटिक फंड जो है वो एक फ्यूटाइल मतलब निरर्थक कर देना, एक निरर्थक कर देता है। एक वो होता है ना कि कांग्रेस ने एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया कि भाई जो माइनॉरिटी है उनको हम क्या करेंगे, सपोर्ट देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग इस चीज़ को निरर्थक करार देता है। और कांग्रेस की स्थिति कैसी है, तो उसके जो संगठन है ये घटक मतलब संगठन क्या होता है, कभी कभी नए नए लोगों को जोड़ने के लिए अलग अलग एक संगठन बनाया जाता है। जैसे आरएसएस है, आरएसएस का जो राजनीतिक विंग है वो बीजेपी है, बीजेपी की जो युवा मोर्चा विंग है वो एक सेपरेट है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो जेएनयू में आप जनरली उसका लड़ाई देखते होंगे वामपंथी दलों के ग्रुप के साथ। द बीजेपी एंड आरएसएस आर पुशिंग हार्ड टू एक्सपेंड देयर प्रेजेंस इन द स्टेट, और बीजेपी और आरएसएस बहुत ही प्रयास कर रहे हैं कि केरला के अंदर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं, पश्चिम बंगाल के अंदर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं, तमिलनाडु के अंदर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं, और तेलंगाना में तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे सफल हो ही रहे हैं। अ टॉक्सिक क्लाउड ऑफ कम्युनलिज्म इज एनवेलपिंग द स्टेट एज अ हिंदू, क्रिश्चियन एंड इस्लामिस्ट ग्रुप एंड डिवियस पॉलिटिशियन आर ट्राइंग टू प्रॉफिट फ्रॉम डिसहार्मनी। तो यहाँ पर ये जो केरला के अंदर क्या हो रहा है कि टॉक्सिक क्लाउड ऑफ कम्युनिज्म बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं इवॉल्व हो रहा है, और उसके कारण हिंदू, क्रिश्चियन और इस्लामिस्ट ग्रुप के अंदर चीज़ें बढ़ गई हैं। और जो भी ये पॉलिटिशियन है अपने पर्सनल लाभ या पार्टी के पर्सनल हितों के कारण क्या करने में लगे हैं, इस डिसहार्मनी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कैसे उठाते हैं कि भाई वो कभी कभी मुस्लिम्स के साथ हम दर्द बन जाते हैं, और कभी हिंदुओं के हमदर्द बन जाते हैं, कभी क्रिश्चियंस की। वो एक एरिया और वोटों पे आधारित होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हवा और मिल जाती है सांप्रदायिकता के लिए, तो ये और बड़ी खतरे की बात है। द अपोजिशन कांग्रेस एंड बीजेपी हैज़ कंडेम्ड द अल-पुजहा इंसिडेंट एंड क्रिटिसाइज द रूलिंग फॉर इट्स डिस्टर्बिंग एम्बिग्यूटी ऑन द इशू। तो यहाँ पर अपोजिशन में कौन है, सीपीआई पावर में, तो अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ कांग्रेस है। तो वो दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी क्रिटिसाइज कर रही हैं कि भाई ये सब का सब सीपीआई का ही रोल है, और वही जो हारमोनी या सामंजस्यता केरला राज्य के अंदर बनी हुई है उस चीज़ को क्या कर रही है, भड़का रही है। द केरला पुलिस हैव फाइल्ड एफआईआर इन कनेक्शन विद प्रोवोकेटिव स्लोगन बट व्हाट इज मिसिंग इज पॉलिटिकल मैसेज। तो यहाँ पर केरला की जो पुलिस है उसने एक एफआईआर दर्ज कर ली, और आप भी जानते हो, एक जब मीडिया में इतनी तेज़ी से किसी भी चीज़ का इशू होता है, किसी भी चीज़ को इतना हाईलाइट मिलता है, या तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर गवर्नमेंट क्या करती है, एफआईआर तो दायर कर ही देती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, वो है राजनीतिक मैसेज। क्योंकि बगैर राजनीतिक मैसेज के क्या होता है कि कोई एक नेता है, नेता के कई लोग फॉलोवर होते हैं, तो फिर अगर नेता या राजनीतिक रूप से एक्टिव व्यक्ति उस चीज़ को जब बोलता है तो लोग उस चीज़ को मानते हैं। तो यही चीज़ है, both in word and action, the Kerala government and the ruling left democratic fund led by the CPI must make it clear that any call or mobilization for violence is unacceptable in the state। तो यहाँ पर चाहे केरला हो, केरला के लोग हों, केरला की गवर्नमेंट हो, और रूलिंग लेफ्ट डेमोक्रेटिक लेड बाय द सीपीआईएम मस्ट मेक इट क्लियर, तो उसके लिए क्लियर करना चाहिए उस पार्टी के लिए जो सीपीआईएम है, जो कि वर्तमान में सत्ता में है केरला के अंदर, उसे इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए कि किसी भी प्रकार का कॉल, किसी भी प्रकार की मोबिलाइजेशन जो कि हिंसा के लिए बढ़ावा देती हो, वो राज्य के अंदर उसको अनएक्सेप्टेबल किया जाए, उसको अस्वीकृत किया जाए, इस चीज़ की एंश्योरिटी करे, बजाय इसके कि उससे आप पॉलिटिकल गेन करने की प्रयास में रहो। Political expediency must not be determinant in response to communalism। तो जो भी पॉलिटिकल लाभ लेने की बात है वो इस चीज़ पर निर्धारित नहीं होनी चाहिए, रिस्पॉन्स टू कम्युनलिज्म, मतलब
ये ना हो कि अगर आपने अगर कम्युनलिज्म के अगेंस्ट कोई कदम उठाया तो आपको ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि वो ग्रुप नाराज़ हो जाएगा, वो ग्रुप खुश हो जाएगा। इस प्रकार की चिंता किए बगैर आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये इतना उग्र ना हो जाए कि म्यांमार और दूसरे जैसे सीरिया में हुआ कि वहाँ के जो खुद उसी जगह के नागरिक हैं उनको यहाँ वहाँ भागना पड़ा। Along with a strong administrative manager, Kerala must shore up all its inherent state through the popular mobilization against communalism of all Hindu, Christian and Muslim। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव उपायों के द्वारा केरला को इस चीज़ को दर्शाना चाहिए या इस चीज़ को कंफर्म करना चाहिए कि जो उनकी इनहेरेंट या आंतरिक शक्ति है उसको उसकी मतलब कम्युनलिज्म के अगेंस्ट उसको यूज़ किया जाए, और भले ही वो कम्युनलिज्म किसी भी प्रकार का हो, चाहे हिंदू कट्टरता का मुद्दा हो, मुस्लिम कट्टरता का मुद्दा हो या क्रिश्चियन कट्टरता का मुद्दा हो। तो गवर्नमेंट मस्ट टेक द लीड, और गवर्नमेंट को इस चीज़ को आगे ले मस्ट टेक द लीड मतलब इनिशिएटिव लेना ही चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इस चक्कर में लगे रहो कि भाई हमारे वोटर इस कोर वोटर ग्रुप से हैं तो हमें इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि ये काम नहीं करने वाला। कहीं ना कहीं ये चीज़ जब और इवॉल्व होगी, सोचो आप जब उस छोटे से बच्चे के अंदर इस चीज़ की बातें भरी जा रही हैं, इस टाइप की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, तो आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है। कहीं पर भी आप कितने ही आप पुराने एग्जाम्पल देख लो, जो भी है वो देख लो, कि इसमें कहीं ना वायलेंस ही अंत वायलेंस के रूप में ही इसका अंत होता है, और एक मास वायलेंस होती है। उसका परिणाम ये होता है कि लोग वहाँ से कहीं ना कहीं दूसरे जगह पर उनको जाना पड़ता है, अपनी जगह छोड़ के। यूक्रेन का रिसेंटली अभी आप देख लो एग्जाम्पल, सीरिया का देख लो, म्यांमार का देख लो, या जहाँ जहाँ जितने भी आप एग्जाम्पल उठाओगे आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये बेटर है कि अभी इस चीज़ को रोक दिया जाए, नहीं तो जो भी ज़्यादा पॉपुलर मतलब जो कम्युनिटी जनसंख्या में ज़्यादा होती है या जिसको गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है इनडायरेक्टली, जैसे केस में सीपीआईएम ने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं, तो वो थोड़ा सा फ़ायदा ले जाती है इस प्रकार के दंगों में या इस प्रकार की हिंसा में। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारत का नुकसान ही होगा, चाहे दंगे में कोई भी अगर मान लो इस प्रकार का लीड लेते हैं या जो भी है, तो अंतोगत्वा नुकसान भारत का ही होगा। तो आई होप आपको इस एडिटोरियल को समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।